युवाओं के साथ खिलवाड़ है। अब आप बताइए, जैसे अभी राष्ट्रपति जो वो हुआ है चुनाव, उसमें जो राष्ट्रपति जी चेंज हुए उनको तो सारी सुविधाएं मिलेंगी, पेंशन मिलेगी, आवास मिलेगा, भत्ता मिलेगा, और युवाओं को कुछ टाइम के बाद हटा दिया जाएगा। ये तो युवाओं के साथ खिलवाड़ है। 5 साल बाद आदमी जब हो जाएगा बेरोजगार तो क्या करेगा। जिनका अभी रिजल्ट अवेटेड था, सब कुछ सारा प्रोसीजर हो गया था, बस रिजल्ट आना था, वो कैंसिल कर दी। उसको कैंसिल करने का क्या मतलब था? कम से कम आप उसको क्लियर कर देते, जो बच्चे फंसे हुए थे वो क्लियर हो जाते, उसके बाद आपको जो नई योजना लानी थी वो आप कंटिन्यू करते। भैया 12 लाख से क्या होगा? 12 लाख से क्या बताइए, 12 लाख में तो एक प्लाट भी नहीं मिलता है। लखनऊ शहर की बात करें तो 12 लाख में तो यहाँ पर एक प्लाट भी नहीं मिलता है। वो 12 लाख लेकर क्या करेगा? जब उसकी शादी की उम्र आएगी तब आप उसको रिटायर कर दोगे, और वो भी सेना के साथ अब ऐसा कर रहे हो, जो कि देश का सबसे अहम हिस्सा है जी। तो फिर ये तो गलत चीज़ है सरकार की, हम इससे देखिए सहमत नहीं रखते हैं। भैया देखिए, सीधी नौकरी तो दे रही है, लेकिन आप किसी और विभाग में ये चीज़ कर देते तो अच्छा था, लेकिन आर्मी के साथ ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। देखिए, आर्मी एक बहुत विभिन्न अंग है देश का। अगर हमारे देश के बॉर्डरों पर ना रहे तो हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाए। आज आर्मी वाले की वजह से ही हमारा देश सुरक्षित है। मुझे लगता है 5 साल थोड़ा ज़्यादा कम समय, क्योंकि 2 साल ट्रेनिंग ही हो जाती है। इतने प्री मैच्योर बच्चे हैं, उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है, तो 2 साल अगर आप सबसे बड़ा होता है देश सेवा, उसके आगे कुछ नहीं होता है। 4 साल का मिले, 4 दिन का मिले, सेवा करनी है देश की तो करनी है। थोड़ा सा मुझे लगता है और पीरियड भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर 7-8 साल है तो थोड़ा सहमत भी है और नहीं भी है, क्योंकि युवाओं का भविष्य का सवाल है। जब मान लीजिए जो लड़का बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है और 4 साल के बाद उसको फिर पुनः मान लीजिए कि उसका रिटायरमेंट हो जाता है, फिर वो क्या करेगा? जैसे मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की लत लग जाए और फिर उसको छुड़ा के कहा जाए कि आप दूसरा काम करिए, तो करेगा वो? हम 10 साल सर्विस रहे, 10 साल की सर्विस समझ में आता है, तब तक हमको समझ नहीं पाएंगे, आप सेवा समाप्त हो जाएंगे, फायदा क्या रहा उसका? नो सहमत। तो कह रहे हैं इंसान की कीमत क्या 12 लाख है? अच्छा, नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं ब्लू कट। अग्निपथ योजना, युवाओं के लिए मौका। आइए युवा वर्ग से जानने की कोशिश करते हैं, क्या वो इस योजना से सहमत हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो क्यों, नहीं तो क्यों, आइए देखते हैं। युवाओं के साथ खिलवाड़ है। अब आप बताइए, जैसे अभी राष्ट्रपति जो वो हुआ है चुनाव, उसमें जो राष्ट्रपति जी चेंज हुए उनको तो सारी सुविधाएं मिलेंगी, पेंशन मिलेगी, आवास मिलेगा, भत्ता मिलेगा, और युवाओं को कुछ टाइम के बाद हटा दिया जाएगा। ये तो युवाओं के साथ खिलवाड़ है। 5 साल बाद आदमी जब हो जाएगा बेरोजगार तो क्या करेगा। नहीं तो सरकार आपको 12 लाख रुपए भी तो दे रही है। भैया 12 लाख से क्या होगा? 12 लाख से क्या बताइए, 12 लाख में तो एक प्लाट भी नहीं मिलता है। लखनऊ शहर की बात करें तो 12 लाख में तो यहाँ पर एक प्लाट भी नहीं मिलता है। वो 12 लाख लेकर क्या करेगा? जब उसकी शादी की उम्र आएगी तब आप उसको रिटायर कर दोगे, और वो भी सेना के साथ अब ऐसा कर रहे हो, जो कि देश का सबसे अहम हिस्सा है जी। तो फिर ये तो गलत चीज़ है सरकार की, हम इससे देखिए सहमत नहीं रखते हैं। भैया देखिए, सीधी नौकरी तो दे रही है, लेकिन आप किसी और विभाग में ये चीज़ कर देते तो अच्छा था, लेकिन आर्मी के साथ ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। देखिए, आर्मी एक बहुत विभिन्न अंग है देश का। अगर हमारे देश के बॉर्डरों पर ना रहे तो हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाए। आज आर्मी वाले की वजह से ही हमारा देश सुरक्षित है। इस वजह से आर्मी वालों के साथ ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए था। अच्छा, हाँ, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बाकी लोगों की क्या राय है भैया, हम नहीं कह सकते, हमारी इत्तेफाक ही नहीं है। 21 साल की उम्र में नौकरी दे रही है, युवाओं को मौका दे रही है, और 4 साल की नौकरी के बाद 12 लाख रुपए, आप सहमत क्यों नहीं? 4 साल क्या होगा? हम 10 साल सर्विस रहे, 10 साल की सर्विस समझ में आता है, तब तक हमको समझ नहीं पाएंगे, आप सेवा समाप्त हो जाएंगे, फायदा क्या रहा उसका? नहीं तो वो 4 साल के बाद आपको 12 नो लाख रुपए सहमत। भी दे रही है। नो सहमत। नहीं तो 12 लाख रुपए भी तो दे रही है। 12 लाख रुपये कब देगा? कब देगा जी, जो कह रहे हैं इंसान की कीमत क्या 12 लाख है? अच्छा, और क्या? भैया आप बताइए। हाँ भैया, हम सहमत, जब मौलाना नहीं तो हम सहमत नहीं हैं। अच्छा, हाँ, वैसे गलत है। मेरे नियमानुसार 100% गलत है। किस तरह से? 4 साल नौकरी में क्या आगे वो भविष्य उसका रहेगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। जी सहमत तो नहीं है पूरी तरह से, कुछ कमियां हैं, अगर सरकार उस पर ध्यान दे तो योजना तो ठीक है। सहमत नहीं है, किस तरह से सहमत नहीं है? सहमत जो डिमेरिट्स हैं उस पर अगर सरकार ध्यान दे, जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ी जो कमी मुझे लग रही है ग्रेजुएशन जी, कि 12th के बाद आप रिक्रूट कर रहे हो, ओके, फिर उसके बाद वो क्या करेगा बच्चा, कब वो ग्रेजुएशन करेगा, कब वो फिर अदर एग्ज़ाम्स का वो देगा फॉर्म, वो मतलब एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करेगा, एज लिमिट चली जाएगी उसकी। सबसे बड़ी कमी तो ये है। 4 साल आपको 4 साल आपको दे दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? 12 लाख रुपए दे रहे हैं। 12 लाख कब तक चलेगा? बात एज की है ना, एज भी तो निकल जाएगी बच्चों की। मान लीजिए 18-19 साल में रिक्रूट हो रहा है, 5 साल उसने किया, 23 साल, 3 साल वो ग्रेजुएशन करेगा, 26 का हो जाएगा, आधे से ज़्यादा एग्जाम्स की एज निकल जाएगी, 27-28 तक जब वो तैयारी करने आएगा। तो मेन बात ये है, मुद्दा ये है एज का। और दूसरी डिमेरिट ये है कि जो इन्होंने रेगुलर जो भर्ती थी उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया है,
और जो इसका जो रिजल्ट आने वाला था बहुत सारे रेगुलर भर्ती का क्या मतलब खुल के मतलब जो नॉर्मल हर साल भर्तियां आती थी हाँ, आर्मी हाँ। वाली जो जिसमें बच्चे दौड़ के निकालते थे वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है। और जिनका अभी रिजल्ट अवेटेड था, सब कुछ सारा प्रोसीजर हो गया था, बस रिजल्ट आना था, वो कैंसिल कर दी। उसको कैंसिल करने का क्या मतलब था? कम से कम आप उसको क्लियर कर देते, जो बच्चे फंसे हुए थे वो क्लियर हो जाते, उसके बाद आपको जो नई योजना लानी थी वो आप कंटिन्यू करते। जी पूर्णतः तो सहमत नहीं हूँ मैं। क्यों, ऐसा क्यों? जो उन्होंने भाई साहब ने बताया कि जो रेगुलर भर्ती आ रही थी वो एक तो 2 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई है जब से कोरोना वाला ठीक आया है। उसके बाद जो भर्ती अभी जो ये बता रहे हैं उनकी 2 साल बढ़ा दी गई है। शायद वो अभी अज्ञात है इस बात से, लेकिन अभी सरकार ने उसको 2 साल उसकी लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ना 23 साल का 23 साल कर दिया, उसको बढ़ा दिया। पहले वो 21 तक की लिमिट थी, वो 23 साल हो गई। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि जब रेगुलर वाली भर्ती में अगर कमी रहेगी तो जो बच्चे जो अभी 23 साल के हैं 22 साल के हैं वो अग्निवीर में नहीं जा सकते, वो उसके बाहर हैं, उस रेंज में नहीं आते, तो उनके लिए क्या होगा? अगर उनका मतलब मेरा कहने का मतलब है जो रेगुलर वाली चल रही है उसके साथ कोलैप्स नहीं करना चाहिए, पैरेलल दोनों चलनी चाहिए। अग्निवीर वाली चलनी चाहिए और जो रेगुलर भर्ती चलती है उसको भी रेगुलर चलाना चाहिए। मुझे लगता है 5 साल थोड़ा ज़्यादा कम समय, क्योंकि 2 साल ट्रेनिंग ही हो जाती है। इतने प्री मैच्योर बच्चे हैं, उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है, तो 2 साल अगर आप 1-2 साल की ट्रेनिंग मान लीजिए, 3 साल सर्विसेज कोई मायने रखती नहीं है ज़्यादा। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, 12 लाख की मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है और पीरियड भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर 7-8 साल है नहीं, तो तो उसमें थोड़ा उन्होंने ये कहा है कि हम 25% उसमें से एम्प्लॉय रखेंगे और 75% है जो नहीं, वो 25% तो रखेंगे और भी चीज़ है कि वो 25% रखेंगे और जितनी भी स्टेट की भर्तियाँ उनमें भी उनको फ़ायदा दिया जाएगा। जैसे कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने बोला है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है, जितनी बीजेपी वाली स्टेट्स हैं मोस्टली ने सब ने बोला है, और जो CAPF है उसमें भी उनको फ़ायदा दिया जाएगा। लेकिन बात उसकी नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि प्री मैच्योर रहेंगे ना, इतनी कम एज में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है सर्विसेज थोड़ी 7-8 साल की होनी चाहिए। जैसे वो SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है उसकी 10 से 14 साल ऐसी कुछ होती है, ये 5 साल है, तो इसकी बीच का रखेंगे कुछ 7-8 साल तो थोड़ा डिसेंट रहेगा। युवाओं का भविष्य का सवाल है। जब मान लीजिए जो लड़का बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है और 4 साल के बाद उसको फिर पुनः मान लीजिए कि उसका रिटायरमेंट हो जाता है, फिर वो क्या करेगा? मतलब आप सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि अगर रिटायर हो जाता है तो उसको कहीं फिर ज्वाइनिंग कराया जाए या तो फिर उसको पेंशन लागू किया जाए, ये तो भविष्य खराब हो जाएगा इससे उसका। तो 12 लाख से तो जीवन नहीं चलेगा ना भैया। तो एक अच्छी स्टार्टअप के लिए 12 लाख कम है क्या? कम नहीं है, फिर भी जैसे मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की लत लग जाए और फिर उसको छुड़ा के कहा जाए कि आप दूसरा काम करिए, तो करेगा वो। तो मतलब आप इस योजना से असहमत हैं? अब कैसे बताएं, मतलब कि कहने का मतलब हाँ मानिए तो असहमत ही हैं, लेकिन लोगों का जैसे युवाओं का विरोध है, और विरोध जाहिर सी बात है कि जो इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है तो 4 साल के लिए होगा तो उसको थोड़ा हर्ट फील होगा ही, बुरा लगेगा ही, क्योंकि दूसरा काम तो करे। मान लीजिए रिटायर हो जाएगा ना, फिर मान लीजिए 17.5 साल 18 साल में आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं, 22 साल में जाकर के आप उसका रिटायरमेंट करा दे रहे हैं, तो सही एक सिस्टम से देखा जाए तो सही है। लेकिन अगर उसका पेंशन जारी हो जाए, ये बताइए कि नेताओं का, मंत्रियों का, जिन लोगों का 5 साल रह रहे हैं लोग, उनका पेंशन चालू हो जा रहा है कि नहीं है? तो ये तो अगला मान लीजिए देश के लिए सेवा करना चाह रहा है, तो देश का सेवा करके और उसको भी पेंशन ना मिले तो ये तो बुरी बात है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सरकार इस सिस्टम को गलत की है, गलत लाई है, सही है, लेकिन इसका हमारे तरफ से 4 साल पर ठीक है रिटायर करिए, लेकिन अगर आप इसका भी पेंशन नहीं दे रहे हैं तो नेताओं, मंत्री, सांसद जिनका भी सबका पेंशन बंद कर दिया जाए। अगर उनका पेंशन चालू रहेगा तो इनका भी पेंशन दिया जाएगा, क्योंकि ये तो मान लीजिए कि ये बॉर्डर पे मतलब रह रहे हैं, तभी तो हम और आप सुरक्षा से यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ लखनऊ में हम लोग कब मिले हैं? वो वहाँ पे हैं तभी हम मिले हैं। ये तो 10 मिनट के लिए भी हट जाए तो जानते हैं क्या हो जाएगा। तो मेन मान लीजिए पहले जवान, उसके बाद किसान, चाहे जो भी है, तो मेन तो हमारा भैया यही रहेगा कि सिस्टम है, सही है सरकार का, और कुछ अपने हिसाब से सरकार सही कर रही है, लेकिन पेंशन उसका लागू करना जरूरी है भैया। अरे भाई यूथ को मौका दे रहे हैं, पहली बात तो 4 साल के लिए है, आप आराम से जाइए, मतलब बेटर इन शॉर्ट वो यूथ के लिए है। इन हैंड सैलरी 12 लाख इंसेंटिव बाद में मिलेगा। तो आप इससे पूर्ण रूप से सहमत हैं? जी बिल्कुल। उसके बाद वो खुद पढ़ाने को भी तो बोल रहे हैं, 4 साल जो भी आप डिग्री करना चाहते हो वो भी वो कराएंगे। और उसके बाद आप, और शायद सेक्टर में उन्होंने 10% रिजर्व भी कर दिया, जो अग्निवीर होंगे उनको 10% रिजर्वेशन भी मिलेगा, और बाकी कैपेबल होगे तो भाई मिल ही जाएगी जॉब। उसके बाद भी सीट्स तो कम ही है, तो ये तो है।
सिलेक्शन रेशियो कम है। तो आपको ये कमी लगती है? हाँ वो तो ये तो कम है, तो पहले भी था ना, अगर अग्निवीर नहीं था तब भी आर्मी में सिलेक्शन कम ही होते थे। तो आपको पता ही होगा, कम ही वैकेंसीज निकलती थी। एनडीए का ही देख लीजिए। जो व्यक्ति इतने टाइम से मेहनत कर रहा था, तैयारी कर रहा था, उनकी एज अब 25 हो गई, उनको पेपर मिलने वाला था, तो वो गलत है कि सही? उसके लिए शायद एज बढ़ा तो दिया था 1 साल। 23 साल उन्होंने हाँ, किया। 23 साल कर दिया। नंदकिशोर जी, अग्निवीर योजना आई है, जी जी, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए सहमत तो हैं क्यों है? और सहमत भी होना पड़ेगा। अच्छा। माननीय सरकार जो है कुछ सोच समझ के ही इस योजना को लाई है और युवाओं को मेहनत तो करनी पड़ेगी और कर रहे हैं। इससे यह है कि जो रोज़गार पाते हैं अग्निवीर योजना के तहत तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, ठीक है। और जो 100% रह जाते हैं तो उनको भी तैयारी कर रहे हैं, करते रहेंगे। इससे जो है कि सरकार जो सोचती है युवाओं के लिए सोचेगी। हाँ, वो 75% के लिए सरकार को थोड़ा एक बार और सोचना चाहिए कि वो कहाँ जाएंगे। और दूसरी चीज़, जो बच्चे अभी लगातार तैयारी, जिनके पेपर आने वाले थे, उनकी तो करियर खत्म हो गया क्योंकि वो 23 के ऊपर, तो भाई वो दूसरे क्षेत्र में अपना योगदान दें। यही नहीं है कि फ़ौज में जाएं, आर्मी में। तो सपना तो हर किसी का ड्रीम होता है, सपना देखना है, स्वभाव है और अधिकार भी है। उसके तहत यही है कि आप मेहनत करें, और नहीं हो पा रहा है तो आपकी क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है ना। आपने 10 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्षमता नहीं है निकालने की, तो सरकार क्या, उसका दोष भी नहीं है किसी को। तो मतलब आप पूर्ण रूप से अग्निवीर योजना से सहमत? ठीक है, सहमत हैं। हमने भी पहले तैयारी की, नहीं हो पाया, हमारी क्षमता नहीं थी, नहीं हो पाया। और इसमें अब सरकार ग्रोसी दोष देंगे, नहीं तुम हमें पूरा कार्यकाल करो मेरा। उन्होंने किया, अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार झा है। सोनू कुमार जी, अग्निवीर योजना आई है, क्या आपको उसकी जानकारी है? जी बिल्कुल जानकारी है, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया है उसमें। अच्छा। में अग्निवीर योजना में। हाँ। और मेरा अक्टूबर में एग्ज़ाम है उसका। अच्छा। तो आप अग्निवीर योजना से सहमत हैं? बिल्कुल। हाँ, कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी? इसमें एक चीज़ ये लगा कि मतलब अपने देश के प्रति भले 4 साल हो या 4 दिन हो, सेवा करने का मौका मिल रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। और जो सरकार ने स्कीम लाई है कि 4 साल के बाद अगर आप मान लीजिए नहीं भी होते हैं उसमें, तो आपको जो सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे उससे आप कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे तो क्या 12 लाख रुपए लगातार सरकार की GST में बढ़ाओ और लगातार चीज़ों में रेट बढ़ना, क्या 12 लाख रुपए में आप अपना काम कर पाएंगे? देखिए, बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा मोटा काम किया जा सकता है। जैसे कोई भी अपना मतलब छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाए, जैसे कि आपका कोई भी अच्छी स्टॉल और लगा होगा कि बढ़िया से बिजनेस हो जाए। आप देश के लिए अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं, उसके बाद 12 लाख रुपए में आप खुद बता रहे हैं कि एक स्टॉल की दुकान। जी, क्या ये दोनों चीज़ें कंपैरिजन के बराबर होगी? कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, मतलब एक जज्बा होता है कि देश का सेवा किया जा सके। हाँ, और उसके बाद आपको गिफ्ट में क्या मिल रहा है? गिफ्ट में यही मिल रहा है जो आप बता रहे हैं, 12 लाख रुपए। हाँ, तो वो क्या वो सही है? सही तो नहीं है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सही भी है और नहीं भी है। मतलब कुछ नहीं से सही, कुछ सही है। हाँ जी, बहुत लोगों ने पुरानी भर्ती पे एग्ज़ाम दिया था, जिनका मतलब सब कुछ हो चुका है, मेडिकल रिटर्न सब कुछ हो चुका है। पहले उनको देखना चाहिए था इस चीज़, क्योंकि वो सब चीज़ अपना कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं और निकल भी चुके हैं। पहले उनको देखने के बाद उसके बाद हम लोग का भी प्रयास करना चाहिए था। पहले उन लोग को देखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ निकाल लिया, मेडिकल निकाल लिया, रिटर्न निकाल लिया। अब एक पेपर के लिए उनको रोका जाए, ये सही नहीं है ना। हम अपनी लाइफ 4 साल मतलब अपनी लाइफ दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना, उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? सबसे बड़ी बात ये है। मान लीजिए इसमें 75% लोगों का नहीं कर रहे हैं जी, फिर उनका क्या होगा ना? हाँ। तो उनकी लाइफ ख़राब होगी। तो आपका मानना ये है कि 75 के ऊपर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है वो नुकसान में है, मगर उनको 12 लाख रुपए भी तो सबको दिए जा रहे हैं। 12 लाख क्या होगा? 12 लाख में क्या होगा? मतलब 12 लाख से आप क्या होगा? कुछ नहीं होगा।